बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। पाकिस्तान में अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब के जरिए से जो एक मुतनाज़ा बिल पेश किया गया और जिसमें तौहीन के मफ़हूम को बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया, और हमने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें तवज्जो दिलाई कि तौहीन का मफ़हूम क्लियर नहीं है, और अगर ये तौहीन खुद कुतुब अहले सुन्नत में हो और उसे नकल किया जाए तो फिर क्या होगा। पहले भी हम बता चुके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन और खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, और अगले मरहले में जो कुछ इख्तलाफात हुए, कत्ल आम हुआ, गाली गलोच, मारपीट और खुसूसन बाज असहाब ने जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म किया, इन सब का जिक्र कुतुब अहले सुन्नत में है। इसी तरह से असहाब ने असहाब को मारा और उनके बाज दीगर अखलाकी कारनामे, ये सब कुछ कुतुब अहले सुन्नत में है। अब अगर इसे नकल किया जाए तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर बुसर इब्न अरतात का कत्ल आम, उबैदुल्लाह इब्न जहश के जो हिजरत करके हबशा गए थे और बाद में ईसाई हो गए, उनके बारे में क्या किया जाएगा, जबकि खुद उलमा अहले सुन्नत भी उनकी मजम्मत करते हैं। तो असल बात यह है कि शिया कभी भी किसी की तौहीन नहीं करते, बल्कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फज़ाइल बयान करते हैं, और जिन लोगों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में लाया जाता है तो कुतुब अहले सुन्नत से हम उनकी हकीकत को वाज़ेह करते हैं, खुद अहले सुन्नत के लिए भी और शियों के लिए भी। अब इस मौजू की जानिब हम तवज्जो दिलाएं कि मक्के मदीने का हाल या बल्फाज दीगर तमाम अरब दुनिया का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले बहुत ज्यादा खराब था। अब जब ये हम जानते हैं कि उस जमाने में बरहना होकर लोग तवाफ करते थे, जना आम था, शराब आम थी, लूट मार आम था, औरतों के घरों में, बास के घरों में झंडे लगे होते थे और उन खवातीन को कहा जाता था ज़वातुल आलाम, यानी झंडेदार औरतें, और वो झंडे अलामत होते थे इस बात की कि इस वक्त जना के लिए आया जा सकता है। तो जाहिर है कि जब मक्के में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी कि जो जना में मसरूफ थे और इसी तरीके से घरों में उनके झंडे लगे हुए थे और इस तरह से बरहना होकर तवाफ करते थे, तो जाहिर है कि इन लोगों की औलादें मुसलमान भी हुई। जो जिस घर में पैदा हुआ, जाहिर है कि उसमें किसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो शजरे तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसन और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का था और बाकी अहले बैत अलैहिस्सलाम का था, वैसा शजरे तैयबा किसी का भी नहीं। न फकत किसी का भी नहीं है, एक अच्छी बड़ी तादाद मक्के वालों की ऐसी थी कि जिनके शजरे मशकूक थे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे। अब रह गया मामला कि हमारा क्या अकीदा है अंबिया अलैहिस्सलाम के माँ बाप के बारे में, तो वो हम क्लियर कर दें कि अंबिया और औसिया के जो नूर हैं वो हजरत आदम से लेके अंबिया और औसिया के वालिद तक पाक सुलबों के जरिए से आते हैं, और इनमें कोई भी मुशरिक और जानी और इसी तरह से बलदुज़्ज़ना नहीं होता। यह है वालिद की जानिब से। अब बात होती है वालिदा की जानिब से। तो वालिदा के बारे में शर्त यह है कि वो मुशरिका नहीं होंगी और आहिरा और जानिया यानी ज़िना करने वाली नहीं होंगी और बलदुज़्ज़ना नहीं होंगी। तो उनके माँ बाप के बारे में कोई शर्त नहीं है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि तमाम अंबिया की जो उम्महात थी और तमाम औसिया की जो उम्महात थी वो भी मोमिना, और फिर उन सब के नानी नाना दादी दादा सबके सब मोमिन हों और पाको पाकीज़ा हों, तो ऐसा नहीं है। फकत इस हद तक है कि अंबिया और आइम्मा की उम्महात मुशरिका नहीं है, आहिरा और जानिया नहीं है और वलदुज़्ज़ना नहीं है, चाहे उनके माँ बाप और नानी नाना और दादी दादा और उनके बुजुर्गान कुछ भी हो सकते। इसी तरीके से अगले मरहले में हमारे यहाँ शर्त है कि जिसकी तकलीद की जाए वो हलाल ज़ादा हो, और जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए वो भी हलाल ज़ादा हो, और काजी भी हलाल ज़ादा। बाकी जो दीन और जो मजहब अपने लिए जो पसंद करता है उसको इख्तियार है, लेकिन हम पर कोई चीज मुसल्लत नहीं की जा सकती।